What strategies should I use to grow or start the entrepreneurial business? स्ट्रेटजी सीखना चाहिए, एक्सेप्टिव हो जाओ, रिजेक्शन को डाइजेस्ट करना सीखो। एंटरप्रेन्योर में सबसे बड़ा काम है रिजेक्शन। आप जब जाओगे बोले क्या कर पाओगे, पर कर पाएंगे, पहले आप करने का मौका तो दो, पैसे आप आगे देना। इतनी हिम्मत कहने की अगर है तो आप एंटरप्रेन्योर जर्नी में पहले स्थान पर खड़े हो जाओ, ठीक है। The business idea is good, the business is great, but the external factors, frauds, in delivery, raising, rigorously, what should be actions taken to overcome this at the initial stage? बिजनेस आगे ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो ये फैक्टर अपने आप में पहले बोल चुका था, एथिकल तरीके से काम करिए, ठीक है। बार्गेन करने से बचिए, मतलब कि गवर्नमेंट से जो बार्गेन करते हैं उनसे निगोशिएट करिए, बार्गेन करिए, लेकिन ब्राइब मत दीजिए। और जैसे ही एथिकल तरीके से आप काम कर रहे हो, आपके पास में जितने भी चीज़ें बोर्ड लिखी हुई है इसमें कि फ्रॉड और चीज़ें ये अपने आप अलग हो जाए। फ्रॉड किस चीज़ का? आपने कमिट किया, आपने ओरल मतलब डिमांड पे पैसे दे दिए, लेकिन कुछ किया नहीं, मतलब फंस गए। फ्रॉड इसी बात का है ना, कमिटमेंट ओरल नहीं हो सकता। अगर बिजनेस कर रहे हो किसी बात में करो, रिटर्न करना पड़ता है। आज सुबह जो मैंने एमओयू किया हुआ है, मैंने एक फोटो लिया है, साइन करूँगा बैठ के शाम को, तो तभी काम करेंगे, कितना भी अच्छे लोग हो जाएंगे, लेकिन बिजनेस किसी तरह होता है। अगर ये प्रिकॉशन रख लेते हो, मतलब कि आप एक सही जगह पर काम कर रहे हो। आगे हाउ टू इनोवेट न्यू आइडियाज बता चुका हूँ। फिर है एमएसएमई फंड्स रिलेटेड स्टार्टिंग वर्क एंड फाइंड फंड्स बिलिंग। ये अभी सुबह सर बता रहे थे इतनी देर से, जहाँ पे टेम्पो डिस्टर्ब हो गया था कि फंड कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो एमएसएमई की साइट पड़ी हुई है, एमएसएमई के फंड के बारे में हमसे अच्छा, हम साथ दो तीन बार भूल भी जाएंगे पर वो बता देंगे। और जब नहीं बता पा रहा तो आ जाना, तुमको एड्रेस मिल जाएगा वहाँ से कि कहाँ पे आना है, जहाँ पर भी आ सकते हो। और एक और उनका सेंटर है, 2 सेंटर यहाँ पर है और लखनऊ में एक, और यहाँ पर 3 सेंटर है, सिर्फ भी है। हाउ टू फाइंड द बेसिक एग्जिस्टिंग डेटा एंड यूज इन द कंपीटिंग मार्केटिंग एंड इन द स्ट्रेटजीज टू एनहेंस द रेवेन्यू। डेटा पे बराबर काम करना, डेटा पे बराबर काम करिए और चलते जाइए। What is the market of the startup plus small business? बेटा स्मॉल बिजनेस के लिए सब मार्केट है, स्मॉल बिजनेस के लिए 30 मोहल्ला में मार्केट होती है। तो यहाँ पर कुछ बड़ा आंसर है, व्हाट इज मार्केट ऑफ द स्टार्टअप? नहीं कुछ नहीं, ये तो जल्दी है। हाउ टू वन आइडियाज ऑफ द वेरियस, हो चुका है। एडिशन वाला क्वेश्चन, हाउ टू सस्टेन अ बिजनेस, ये भी हो चुका है। एंड व्हाट डू यू एंजॉय मोस्ट अबाउट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, ये भी हो चुका है। पहले तरह से कि व्हाट डू यू एंजॉय मोस्ट अबाउट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, सबसे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ मेंटोरिंग। और उसके बाद मेंटोरिंग के बाद जब बनता है स्टार्टअप, जब तो कल मेरा दिन, खुशी का दिन बहुत बड़ा वाला है, क्योंकि हमारे 3 स्टार्टअप साथ में लॉन्च हो रहे हैं। तो कल हम चलते तुम्हारे कॉलेज में भी आधे स्टार्टअप बनाने के लिए रामा जो ना तुम्हारे अंग्रेजी दिया खरीद था तुम्हारे 10 खरीद से तुम्हारे वर्कशॉप की, तो अभी आ जाएगी, पता नहीं हूँ, हम देख रहे हैं आप करते हुए। हम देख रहे हैं तुम्हारे जो पार्टनर थे 5 से या 10 हो गए, यहाँ अलग कम्युनिटी चल रही है एक्सपोर्ट की, यहाँ पे सीईओ मिल रहे हैं। हाउ टू एथलेटिक्स स्टेडियम, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। हाउ टू डेवलप द एआई एथलेटिक्स स्टेडियम, ये शायद कहीं किसी ने पूछा है, शायद मुझे पता रामा में किसी ने पूछा है। हाँ पूछा था स्टेडियम, याद रहता बेटा। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है एंटरप्रेन्योर में? फिर वही बात, एंटरप्रेन्योर में सबसे बड़ा चैलेंज है रिजेक्शन को डाइजेस्ट करना, बस और कुछ नहीं। जैसे कुछ झेल नहीं पाता है, एक बात 10 बार, जहां 3 लोगों ने बोल दिया सच होता है, हम सही रास्ते पर है कि नहीं, और पता है चौथी जगह तुमको मिलने वाला हो। एंड हाउ कैन आई रीच माय टारगेट मार्केट रिसर्च, सेगमेंटेशन, सभी को मिल रही है, सेम है मार्केट फॉलो बेटा। सर आप अपनी लाइफ की जर्नी बताइए, तो क्या 10 घंटे का मेरे से करते हैं?
बात रखते हैं, 5 मिनट बताइए बस कि चार्ट क्लियर हो रही है बात। हाउ टू मेक बैलेंस प्रोफेशनल, हाँ ये इंपॉर्टेंट है यार। ये इससे तो देखा जाए तो मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ कि पर्सनल लाइफ पे और प्रोफेशनल लाइफ पे कैसे करें। तो देखो एक एग्जांपल तो मैं दे, हमारे सिन्हा साहब आज वो मतलब मैं तो साथ में ले आए, अब देखो कोई फोन आ रही है मैं भी ये करता हूँ। मैंने भी इनवाइट किया था लेकिन किसी वजह से आ नहीं पाए, तो ऑनलाइन जुड़े हुए पहुंच कर रहे हैं हमको कि हम सही जगह पर है कि नहीं। एक्चुअल में है प्रोफेशनल लाइफ जितना जो बढ़ोगे पर्सनल लाइफ से बढ़ोगे, लेकिन अगर आप अपने साथ वाले को ये समझा पा रहे हो कि आपका काम इतना प्रोडक्टिव है कि एक आदमी के अवॉइडेंस करने से 200 या 300 लोगों की जिंदगी ठीक हो जाएगी, तो कुछ चेंजेस आ जाएंगे। और साथ वाला कॉम्पिटेंसी से बात को समझ पा रहा है तो प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। तो एक टाइम स्लॉट जैसे यहाँ की कमिटमेंट है, ऐसे कमिटमेंट वहाँ भी एक रखने पड़ेंगे, रखने पड़ते हैं हमको भी, जहाँ पर वो टाइम फिर अनडिवाइडेड होता है। मैं क्यों 10 बजे के बाद रात में हूँ, जहाँ पर हम लोग रात भर फ्लाइट ड्राइव कर रहे हो, चल रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, मूवी देख रहे हो। मैंने जिंदगी में जितनी मूवी देखी है सब नाइट शो देखे हैं 10 बजे के बाद वाले। मैंने एक दिन 3 बजे याद नहीं, मेरे जीवन में कभी भी दिन में कोई प्राइम टाइम शो देखा हो। 10 बजे के बाद ढूंढता हूँ शो कहाँ पर है, उसके बाद वही। तो जैसी लाइफ में डिमांड है वैसी सप्लाई निकाल देते हैं। तो डिमांड सप्लाई के रूल पर है और अब तक एंटरप्रेन्योर ये मानते हैं जो जिसमें खुश कर दो उसको, है कि नहीं? क्यों सर? अब अगली बार आप भी लेके आइए सर वही आ रहे किताब बैठते हैं। ये वह मंत्रा रिलेटेड टू बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक ही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते हैं। तो ठीक है, एक आदमी है मंत्रा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का एक दिन तो बता, ठीक है? तो पहला बता चुके हैं, और दूसरा क्या है, कितना लगन से लगे रहो, मतलब काम है। अगर कोई तुमको गलत कह भी रहा है, रिजेक्ट कर भी रहा है, एक आदमी या 2 लोगों का सर्टिफिकेट आपको जस्टिफाई नहीं करेगा। लेट देम अलाउ टू टैग यू कि आपको वो टैग करेगा कि आप कैसे हो, ठीक है? मैं तो किसी को अलाउ नहीं कर सकता कि मेरे बारे में बात करें, ठीक है? अगर पसंद नहीं आती है तो या तो मैं उसकी चला जाता हूँ या उसको हटा देता हूँ। मेरा घर होगा तो उसको भगा देता हूँ, उसका घर होगा तो भागे होंगे। आगे व्हाट इज योर यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन, मेरे बारे में यूनिक प्रपोजिशन बस इतना है कि करेक्ट करना लोगों से, जो लोग बुलाते हैं, जो बच्चे कहते हैं कि मैं लोगों से करेक्ट कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है। और आगे है हाउ टू अर्न मोर मनी, मोर वर्क मोर मनी। Why do you give us lunch so late? उसका भी रीजन है, एक साइंटिफिक और एक व्यवहारिक। साइंटिफिक में ये जब भूख बहुत बढ़ती है तो पैंक्रियाज में कई जगह जूसेस निकलना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि डाइजेस्टिव जूसेस बोलते हैं। वैसे भूख लगने पे खाना चाहिए, तो अपने बच्चों को ध्यान रखते हैं कि जो इनडाइजेशन ना हो जाए। और दूसरा ये था कि किसी चीज को जब इंतजार करने के बाद मिलती है ना तो बड़ा मजा आता है। तो मैंने कुछ इंतजार करा था, व्यवहारिक भी था, साइंटिफिक भी था हमारा। Having a thought of being an entrepreneur, how to execute in the right way to get the better outcome. मेरा राइट में था ये वही बात कि एंटरप्रेन्योर बनने के पहले कि आपका सही है कैसे पता लगेगा, वो ऐसे पता लगता है कि वो आपका सही है अगर आप मार्केट रिसर्च, ये एक ऐसा कॉमन वर्ड है किसी भी थ्योरी में प्रूव करने के लिए कि मार्केट रिसर्च कैसे हो सकती है। मार्केट रिसर्च अगर सही है तो आपके सारे डिसीजन सही हो सकते हैं। एंड मार्केट सर्वे विदाउट, या पढ़ लो फिर रिपीट मत करो। मार्केट सर्वे विदाउट एनी प्रोडक्ट कैसे करें इफ वी वांट टू वर्क बिटवीन द पर्सन टू पर्सन, नहीं हो सकता। मार्केट रिसर्च का काम कैसे करोगे, क्या मतलब? तो बैंक की खेल लो, फिर उस रास्ते पे खेल लो कि आग पट्टी बांध दी और चल रहे हो,
क्या होगा पता नहीं। हाँ, what kind of skills we need to fill in connectivity, मतलब कि connections. How to become a good passenger? कौन सा ही क्वेश्चन होता है कौन सा? How can I choose which sector is repeat होने लगे? हाँ ठीक है, अच्छा मिलता है, थोड़ा सा बुरा से अलग करते हैं। किस को जाने का मन कर रहा है? कोई तो बोल दो। नहीं, एक हिस्ट्री ऑफ डेट कर दे क्या? कर दे? नहीं तो चाय घुमा दे अंदर ही। क्या बात है? नहीं अभी चाय मैं तो बात नहीं होगा ना, तो मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, हम भी देखें वहां पे कितना मजा आता है भीड़ पीने में, है ना, लोग जाने देते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन अच्छा है और मैं शायद इसको क्वेश्चन को जवाब देने में समर्थ मानता हूँ कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ ये, अगर मेरे पास जरूरत से ज्यादा है कोई चीज मतलब पैसा के लिए नहीं, कोई भी चीज, तो आप उसको जो चीज आपके पास ज्यादा है वो किसी नीडी को दे दें। तो पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ ये है कि इंसान बने रहना, कि आप इंसानों की तरह सोचें, इंसान की तरह बने रहें, उस हैवानियत को मत पालें जो आजकल राक्षस बने घूम रहे हैं लोग, ठीक है। और ह्यूमन लाइफ में ये कि अपना और अपने सामने वाले दोनों का सम्मान करें और खुद भी करें और दूसरों को करने के लिए मजबूर भी करें। ये ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं जो मैंने कहा था राम राज्य वाली, जहाँ पर सेल्फ डिसिप्लिन हो, जहाँ पर खुद से कंट्रोल करें, कोई डर हमें कंट्रोल नहीं करे। और साथ ही में है कि हाउ टू मेक अ परफेक्ट मैन, तो ये तो मैं कोशिश खुद भी कर रहा हूँ परफेक्ट मैन। इसके बाद में कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपने ये गलती कर दी, वो गलती कर दी, तो इसके लिए अभी मैं योग समझता नहीं अपने आप को कि परफेक्ट मैन का मैं आपको दे पाऊँ, ठीक है। हाँ, व्हाट इज द बिगेस्ट फेलियर यू हैव एक्सपीरियंस? अभी मैं इसको बता देता हूँ, फातिमा आपने थोड़ी सी हो जाएगी। पेट्रोल पंप बिजनेस के लिए कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ होता है पेट्रोल पंप, बहुत है, बहुत है। व्हाट इज योर फेवरेट मोमेंट एंड फेवरेट गेम? माय क्वेश्चन टू माय फेवरेट एंटरप्रेन्योर कम मेंटर आलोक, व्हाट कम से कम इसमें तो नाम लिख देते कम से कम 10,000 से। चलो ठीक है। What is the thing which emphasize you to become a mentor to become an IT group? इसका क्वेश्चन भी जवाब इसमें देता हूँ। What are the most profitable industries for small business? Most profitable small industries में FMCG। FMCG मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स। प्रॉफिटेबल इसलिए कि उसमें लॉस का काफी जो है चांसेस कम होते हैं। What makes an effective leader? हाँ, जो मैं बताया effective leader मतलब ये बना वो what makes an effective leader, काम करने की प्रवृत्ति या इंटेंशंस टेंडेंसी, जहाँ पर खुद काम करने की हिम्मत हो और साथ में खड़े रहने, घर से बैठ करके अपने आप टीम को ऑर्डर नहीं कर सकते, भले ही काम कर लो बट यू शुड बी हैव विद योर टीम। एंड डिफाइन लव, लव को लाने मेंटोर से मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है, मगर समझ में नहीं आ रहा कैसे एग्जीक्यूट करूं। जो बिजनेस आइडियाज वाले हैं उसके लिए आप हमसे पर्सनली मिलेंगे और उसको डिफाइन करेंगे। बिजनेस प्लान सुबह सिखाया था, वो अगर बना लेंगे तो बहुत ही अच्छा है, तो मैं भी आसान हो जाएगा। व्हाट मेक्स एन ओके, हाउ टू गेट गुड बॉयफ्रेंड। ये लिखा भी किसी बॉयफ्रेंड नहीं है, है ना? कौन है इसको बॉयफ्रेंड चाहिए? हाँ चलो ठीक है, दे देते हैं जवाब, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, मुझे पता है तो आप ऐसी होती है
ये भड़ास थोड़ा निकाल देना मेरे ऊपर। ये 8 घंटे तुमने पकाया अब मैं पकाता हूँ। ऑटोमेटिकल गुड कोलैबोरेशन, सिंपल सर, अच्छी घर में बन जाओ। जो चाहिए वैसे बन जाओ, आईने में वही दिखता है जो हम होते हैं। क्या हो गया? बिल्कुल स्मूथ गया। How can I become a public speaker better than you? आप कभी हवेली में सिखाते हैं। नहीं, मैं पहली बात तो मैं स्पीकर हूँ, ये सुन के अच्छा लगा हमको। मैं कह रहा हूँ मैं फैसिलिटेटर हूँ, जो चीज़ें आसपास हैं। मैं सच कहूँ मैंने अपने एकेडमी से बिल्कुल नहीं सीखा, जो सीखा वो 15-16 साल में यहाँ से सीखा है। आप लोग स्पीकर नहीं मानता हूँ, सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और कोशिश करता हूँ उस एक्सपीरियंस से आप सीख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। उससे बजाय कि आप वहाँ जाइए गलतियाँ करिए और फिर वो 15 साल आप खर्च करिए, उससे अच्छा है कि आप मेरे साथ इस चीज़ सीख लीजिए। और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, एक चीज़ भी कोई ऐसी झूठ नहीं बता रहा हूँ जिससे प्रॉब्लम आप लोगों को लगी, और हमें हर चीज़ का भी रेट कर सकते हैं। हाउ टू टेक डिसीजन इन अवर डेली रियल लाइफ, ये इंट्यूशन से, मतलब मुझे जो मेरा दिमाग दिल कहता है, और इतना मानता हूँ कि हाँ जब हम यहाँ खड़े होते हैं तो शायद कुछ तो है जो मजबूर करता है कि मेरे मुँह से सब निकले। मैं उसको प्रकृति जी बोलता हूँ, जब तक वो मेरे साथ में है पर दिमाग करता रहेगा। और वो उस शक्ति को नाम मैंने प्रकृति दे दिया, किसी के कोई और तरफ से होगा तो कुछ और नाम होगा, मगर कोई शक्ति है जो लगता है कि जब हम सही काम कर रहे हैं और जब हाँ मेरे मन में कुछ ऐसा चल रहा होता है या डिस्टर्ब हो रहा होता है और जब टेम्पो हिल जाता है तो वहाँ मेरा दिमाग काम नहीं करता है, दूसरी बार हिलाया जाता है। How do you because the क्या है बेटा? Our question है how to know that the girl is interested in me or not? कल एक नया ट्रिक निकालना CSMU में लव गुरु वालों की है ना, तो क्या समस्या बताइए। अरे यार जिंदगी का गर्ल बॉय है, यही तो मैं कह रहा हूँ, कहाँ कहाँ खो गए हैं क्या पूरी जिंदगी लड़की वो ये तुम्हें डिसाइड करे कि वो इंटरेस्टेड है कि नहीं है तुम में, तुमसे ज्यादा तुम्हारी माँ इंटरेस्टेड है तुम में, तुमसे ज्यादा अगर वो इंटरेस्टेड होगी और हिम्मत होगी तो बता दी क्या करते, तुम्हें क्या फील करने की जरूरत है, इसलिए मेहनत नहीं करनी। जिसको तुम्हें लगता है उसको अपना ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक आईडी, जितने भी कनेक्टिविटी हो सकती सब दे दो उसको, तभी मन जानेगा तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना? How to get over someone you have been with for 4 years and what is your real journey of entrepreneurship tell from the childhood to till now? कोई उधर से खबरें आ रही है कि घर जाना है और तुम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऐसे वाले कि 3 घंटे लग जाएंगे और जाना है घर से वो तो जा रहे हैं ना। अच्छा वहाँ, अच्छा तुम साथ में जाओ तुम लोग, देखिए अच्छा पर्सनलाइज कमेंट, जनरल क्या पर्सनलाइज कमेंट आप दिक्कत में लाते हैं, किसी के सेंटीमेंट हर्ट क्यों करते हैं, किसी को इंडिकेट नहीं करता, सबसे बड़ी चीज़ है। जब कभी भी आप किसी क्राउड में बैठे हो आपको नहीं पता सामने वाला किस सेंटीमेंट से बैठा है, कुछ कहना है तो जनरल करो, ठीक है, इंडिकेट नहीं कभी। चलिए आगे क्वेश्चन तुम लोगों के मतलब का है, हाउ टू गेट ओवर समवन यू हैव बीन विद फॉर 4 years, मतलब कोई तुम्हारे साथ 4 साल से है तो तुम उससे कैसे दूर हट सकते हो। रिपीट आंसर देंगे, क्वेश्चन सेम है,
उसके बारे में सोचो कि तुमसे चीटिंग करती है। चीटिंग क्या होती है बेटा? चीटिंग क्या होगी? आंसर ये है कि क्वेश्चन था 4 साल से साथ में है, ठीक है, उससे तुम्हें कैसे, तो तुम्हारे साथ में 4 साल से ज्यादा जितने लोग रहते हैं उनके बारे में सोचो। वो एक ही इंसान है जो तुम्हारी पहली पिचकारी के साथ तुम्हारे साथ, उसके बारे में सोचो। थोड़ी अगर बची हो बोलते लागत तो वैसे बोलोगे, तो तुम्हें ये सब स्टूपिड क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जो 4 साल से साथ में है, 3 महीने से साथ में, 6 साल से साथ में, उनसे पूछो जो तुमको कॉलेज भेज रहे हैं, जो तुमको तुम्हारी फीस भर रहे हैं, तुम्हारे कपड़े सर्दी बाद में आती है, कपड़े पहले आ जाते हैं, होली दिवाली बाद में आती है, चीजें पहले अरेंज कर देते हैं, उनके बारे में पूछ। और वो तुम्हारे जो आने वाले जिनको खुद का पता नहीं है क्या स्टैंडर्ड होगा, वो तुम्हारी लाइफ डिसाइड करेंगे कि यार 4 साल से साथ में हमारा जीवन कहाँ जाएगा। तो ये कहने को तुम्हें बहुत स्टैंडर्ड लग रहा होगा, लेकिन अगर एक बार ये सोचोगे अपने मतलब इनकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में ये मानोगे तो इस बात कि ये चीज गलत नहीं है। तो जब कभी भी ये लग रहा है कि 4 साल का साथ बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 साल का बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक इंसान का साथ जो तुम्हारी पहली सांस के साथ चल रहा था उसका ज्यादा ही होगा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को पैदा होकर नहीं मिल गए, ठीक है ना, वो तुमने बाद डिसाइड किए थे किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी अट्रैक्शन की वजह से, तो वो तो यार कोई जिंदा बचा। अभी तो अलग है, दूर है, तुम मर जाती तो क्या होता, हम मर जाते तो क्या होता, तो अलग होते कि नहीं होते। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आए जहां पर इसकी पूछो कि वो इंसान का वर्स्ट सिनेरियो केस क्या था, वो ये कि वो इस जीवन में है ही नहीं, जब नहीं है तो मजबूरी है, तो क्या करेंगे, प्यार करो उसको खत्म करो और फिर अर्जी सीधी गाय लगाओ, ठीक है। अच्छा, बिना गर्लफ्रेंड का देता है तो ये कैसे आई, जब गर्लफ्रेंड होगी तब पता लगेगा ना। देखो भाई, ये बड़ा ही समाज सेवा वाला क्वेश्चन आया है कि सो आई वांट टू, मतलब वो एक ऐसी अल्कोहल बनाना चाहते हैं जो लीवर पर इफेक्ट ना करे। अरे बात सही है, नहीं मैं बात करने वाली है, लेकिन ठीक है मैं अप्रिशिएट करता हूँ भाई। अल्कोहल का एक ही प्रॉब्लम है कि लीवर इफेक्ट करता हो ना करे भाई, मैं तुम्हें